आदि से लेकर के अंत समय तक का जो है सारा कथा मैं कहूँगा, सारा विस्तार पूर्वक मैं कथा कहूँगा, जिसको सुन लेने से तुम डर जाओगे, कंपायमान हो जाओगे। ऐसा वह भयानक जगह है। हे गरुड़, बहुभीति नाम पुरु के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है, वह जगह है। उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं। जिसको देख पापी हाहाकार शब्द करने लगता है। उस हाहाकार शब्द को सुन जमराज के दूत जो है उस जमपुरी में जा कर के जमराज के द्वारपाल से कहते हैं, और जो वहाँ द्वारपाल जो है दरवाजे पर उनके द्वारपाल सब काल उपस्थित रहते हैं, हमेशा जो है वहाँ पर द्वारपाल रहते हैं। उस जमपुरी में हमेशा द्वारपाल उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं। और वहाँ पर जा कर के जमराज के दूत कहते हैं कि हे द्वारपाल, एक पापी के प्राण को हम हर करके यहाँ लाए हैं। अब द्वारपाल जो है जा कर के वहाँ कहते हैं, द्वारपाल जाकर के चित्रगुप्त जी से कहते हैं कि हे चित्रगुप्त महाराज, जमराज के दूत एक पापी के प्राण को हर करके लाए हैं। चित्रगुप्त जाकर के धर्मराज से कहते हैं, वहाँ सबका सभासद बना हुआ है, सबका स्थान बना हुआ है। वहाँ पर जाकर कहते हैं चित्रगुप्त जी से, हे गरुड़, जो नास्तिक पुरुष होते हैं, जो जीवन में कभी पूजा पाठ धर्म ग्रंथ के बारे में कभी सुना ही नहीं, उस चीज़ का वर्णन ही नहीं किया अपने जीवन में, वैसे प्राणी को नास्तिक कहते हैं। जो नास्तिक महापापी पुरुष होते हैं उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं। कौन व्यक्ति कौन सा कर्म करके इस पृथ्वी से आया है इस लोक में, सारे वृतांत को धर्मराज जानते हैं। तो भी वह चित्रगुप्त से पूछते, क्योंकि उनका कर्म है वहाँ पर, बिना पूछे वो दंड किसी को नहीं देते। चित्रगुप्त से वे पूछते हैं कि है, तब चित्रगुप्त उनको जानते हैं। वहाँ पर श्रवण नाम के और श्रवणी नाम के दो दूत हैं वहाँ पर। श्रवण जो है, श्रवण नाम के जो दूत हैं वह देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में वे भ्रमण करते रहते हैं हमेशा, फिर भी श्रवण से ही सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को ये प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिससे उनका नाम श्रवण रखा गया है। और फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी हैं, इस श्रवणी नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती हैं। श्रवण जो है पुरुष के चरित्र को जानते हैं और श्रवणी जो है स्त्री के चरित्र को वहाँ पर बताते हैं कि जीवन में यह क्या क्या काज, शुभ काज किया, अशुभ काज के सारे वृतांत को कहते हैं। और इस संसार में जो प्राणी लाइटवा जलतो चंद्रा वो बोलवा यहाँ पर हलो ना लाइटवा का हलो इमरजेंसी वाला बिजली ना है जेकर लगैले यहाँ से निकले। कहते हैं कि हे गरुड़, ऑन करिए ही व्रते दानश्च सत्युक्तः जत संतोष तानरः भविष्यन्ति तस्सते सौम्यः स्वमोक्षः प्रदायिनः। और वहाँ पर श्रवणी नाम के जो दूत हैं वे सारी स्त्रियाँ के चरित्र को जानती है, अच्छी तरह से जानती है। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप चोरी चुपके से भी अगर कर रहे हैं तो लोग जानता है कि हमको तो कोई देखा ही नहीं। लेकिन जो कर्म व्यक्ति करता है इसी धरातल पर पैर रख कर के, चाहे वह कर्म शुभ हो या अशुभ हो, सारा कर्म यही पैर यही धरती पर, तो धरती भी जो है साक्षी होता है। कोई भी कर्म कीजिएगा भगवान सूर्य के रोशनी में ही आप कीजिएगा। सूर्य के रोशनी में नहीं कीजिएगा तो चंद्रमा की रोशनी में, रात में कीजिएगा चोरी चुपके वाला काम, तो भगवान सूर्य, भगवान चंद्रमा, यह धरती, यह अग्नि सारा साक्षी बनता है वहाँ पर कि ये ऐसा कार्यक्रम अपने जीवन में किया है, ऐसा कर्म किया है। इसलिए श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के दूत हैं। प्राणियों के शुभाशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को जानता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवण आदि को शक्ति है। वह सत्यवादी है। सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए कर्म को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसीलिए व्रते दानश्च सत्युक्त्वा जत संतोषतानरः कहते हैं कि इसलिए व्रत एकादशी तिरोदशी जो भी व्रत है, व्रत दान
सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को अगर प्रसन्न करे तो श्रवणगण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाले होते हैं। और सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जान करके धर्मराज से कहते हैं, तब धर्मराज जो है पापियों को दंड देते हैं। भगवान कहते हैं और वे सब साक्षी देते हैं। कौन कौन भाई? तो सूर्य, चंद्रमा, अनिल, अनिल मतलब होता है आग, आकाश, पृथ्वी, जल, आपका अंतरात्मा। अगर सही काम कीजिएगा तो आत्मा आपका संबोधन करेगा, नहीं आज बहुत बढ़िया काम किए हैं। अगर आप कहीं चोरी कर लेते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो आपका अंतरात्मा जो है हमेशा यही कहेगा कि नहीं आज हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, हम बहुत गलत काम किए। तो आपका अंतरात्मा भी जो है गवाह बनता है। मन, आपका मन, यह दिन रात दोनों संध्या और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर जमराज जो है तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। प्रचंड स्वरूप, प्रचंड जैसे भगवान विष्णु का 12 अवतार है उसी तरह जो है वह प्रचंड स्वरूप को दिखाते हैं जमदूत। प्रलय, वह जो है जमदूत बड़ा शरीरधारी दंड लिए हुए भैंसे पर बैठा हुआ प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, बादल गरजता है, वैसे ही काजल पर्वत जैसी कांति है। बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान शरीरधारी ऐसे 32 भुजाएं हैं जमदूत के, 3 योजन विस्तार बापी के तुल्य जिनका भयानक मुख है। ऐसे जमराज के स्वरूप को देख करके पापी जीव जो है रुदन करने लगता है, भयभीत हो जाता है, हाहाकार करने लगता है। इस प्रकार पापी कंपायमान होकर रोने का डर जाता है। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त जो है जमराज की आज्ञा से उनके किए कर्म को श्रवण करते हैं, सुनते हैं कि कौन कौन का साथ ये जन्म से लेकर मृत्यु समय तक कब कौन सा कर्म किया, ये सारे चीज को सुनते हैं। वहाँ पर भगवान कहते कि भो भो पापा दुराचार अहंकार प्रदूषिता किमर्थ मर्जितम पापम जुष्माभिरह विवेक भी। तब कहते हैं कि हे पापी दुराचारी जीव, तुम अपने जीवन में घमंडता में डूबा हुआ था, हमेशा अहंकार में से युक्त था। तुम बहुत तुम्हारे अंदर में अहंकार हो गया था और अहंकार के मद से तुम युक्त था, विवेक रहित हो गया था। इतना दौलत जीवन में हो गया कि तुम अपना विवेक को भी खो डाला। तुमने पाप रूप धन का संचय किया था अपने जीवन में, क्योंकि ईश्वर के निमित्त जो है धन दान देना था, संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किस लिए अपने जीवन में किया? तुमने जैसे तुमने अत्यंत प्रसन्न हो जैसे प्रथम का पाप किए वैसे ही दुख को भोगो। अब तुमको दुख भोगना है। अब उल्टे मुख करके रुदन तुम क्यों करते हो? तुम रो मत। तुमने जिन पापों को किए हैं वे सब पाप जो है दुख के कारण है प्राणी। तथैव जातना भोग्या किमिदानी परागमुखा। तुमने जितना पाप किया है अपने जीवन में वह सारा पाप दुख का कारण है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, धर्मराज में चाहे वह इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा राजा क्यों न हो, चाहे वह बहुत बड़ा राजा हो, निर्धन काहे न हो, गरीब काहे न हो, अमीर काहे न हो, पढ़ा लिखा इंसान क्यों न हो, मूर्ख क्यों न हो, ब्राह्मण क्यों न हो, क्षत्रिय क्यों न हो, शूद्र क्यों न हो, वैश्य क्यों न हो, चाहे वह बड़ा बड़ा धनवान हो, बलवान हो, निर्बल व्यक्ति हो। भगवान कहते हैं कि डोनेशन इस पृथ्वी पर चलता है, वहाँ नहीं चलता। वहाँ ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा बलवान था भाई अपने जीवन में इसको स्वर्ग दे दिया जाए, गलत कर्म करके आया है तो ये इसको स्वर्ग दे दिया जाए, भाई बहुत निर्धन था, बहुत गरीब था, इसको नरक में दे दिया जाए। तो ऐसा वहाँ पर भेदभाव नहीं चलता। भगवान कहते हैं कि
वहाँ पर धर्मराज में, मूर्ख में, ब्राह्मण में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में, सब में जो है समभाव भगवान रखते हैं, समभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी जो है चित्रगुप्त के वचन सुन करके अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल मौन होकर मौन धारण करता है। मूर्खेपि पंडितो वापि दरिद्रो वा श्रितान्विते सबलम निर्बले वापि संवर्तिजत जमा अस्मृतः। भगवान कहते कि हाँ, वहाँ पर जो भी प्राणी हैं, जो भी प्राणी का प्राण गया है, उन सभी में धर्मराज जो है समभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार करके निश्चल ही मौन हो जाता है तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देख पश्चात उनके पापों के सुयोग्य, पापों के कर्म के अनुसार जो है जमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। जमाज्ञाकारिणो दूतः प्रचंड चंडः कादेह एक पासे दत्तानः निरींछः जत्नः कारकः। भगवान कहते कि दूत जमराज की आज्ञा से दया रहित होकर के प्रेतों को ताड़ना कर वचन कहते हैं कि तत्र वृक्षो महाने को ज्वलंतः दग्नि संप्रभा पंचजोजन विस्तीर्णो एक जोजन मुक्षितः। कहते हैं कि हे पापी जीव, अब यहाँ से जो है धर्मराज की आज्ञा हो गया, अब यहाँ से तुम जो है भयानक नरक में चलो। जम की आज्ञाकारी प्रचंड चंडिकादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांध करके नरक में ले जाते हैं और उन नरकों में जो है, उन नरकों के समीप एक बड़ा सालमली नाम का एक वृक्ष है, एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसका नाम सालमली है। सालमली नाम का वृक्ष है जो अग्नि के समान, आग के समान कांतिमान है, हमेशा जो है आग के समान धधकते रहता है वह पेड़, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 जोजन ऊंचा है वह वृक्ष। तत्र वृक्षो महानेको ज्वलंतः समप्रभः पंचजोजन विस्तीर्णो एक जोजन मुक्षितः। तद्वृक्षे श्रृंखलय बंधवा च मुखम ताड़यन्ति ते रुद्यन्ति ज्वलन्तिता तेषां त्राताश्च न विद्यते। और उस सालमली वृक्ष में ले जा कर के जो है उस पापी जीव को जमदूत उस वृक्ष में, उस पेड़ में जो है प्रेत को नीचे को मुख और ऊपर के पैर कर करके श्रृंखला आदि से कतारबद्ध तरीके से जो है बांध करके मारते हैं। तब प्रेत जो है अग्नि से जले हुए हैं, रोते उस स्थान में उनकी, वह रो रहा है, तड़प रहा है, पर उसकी रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ पर नहीं रहता। उसका परिवार, हित संबंधी, पुत्र पत्नी, कोई भी उसका जो है, यहाँ तो मार फौदारी होगा तुरंत रक्षा करने वाले लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ कर्मों का भोग स्वयं भोगना पड़ता है। और उस सालमली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा त्रिखा युक्त प्राणी, उसे प्यास भी लगी हुई है, भूख भी लगी हुई है, लेकिन वह पेड़ से बंधा हुआ है, पास बंधन में है। वह पापी वह लटक रहा है उस वृक्ष में, और जमदूत जो है ऊपर से ताड़ना दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। तस्मिनः वैशालमली वृक्षे लंबन्ते नेक पापिनां क्षुत्पिपासा परिश्रान्तः जमदूतश्च ताडितः क्षमध्वं भोपराधं मे कृताञ्जलिः पुरा इति विज्ञापयति तान् दूतान् पापिष्ठास्ते निराश्रयः। तब जो है जमदूत का ताड़ना को सह करके कष्ट को वह सहता है, अंत समय तक सहता है। तब कहता है कि हे जमदूत, तब प्राणी जो है, प्राणी जीव हाथ जोड़ करके जमराज के दूत से प्रार्थना करता है कि हे जमदूत, क्षमध्वम भोपराधम में, हे जमदूत, हमारे जो अपराध है, जो जीवन में मैंने अपराध किया है, उस अपराध को तुम क्षमा करो। हम कभी पाप नहीं करेंगे, कभी भी जीवन में हम पाप नहीं करेंगे, हमारे अपराध को तुम क्षमा कर दो। पुनः पुनश्च ते दूते
हत्यन्ते लोहजष्टि भी। ऐसे प्रेतों को वचन सुन करके जो है जमदूत लोह दंड से, लोहा के बने हुए शस्त्र से, मुदगर से, तोमर से, भाला से, गदा से और मूसल से अनेक तरह से मारते हैं। और जिस ताड़ना से प्रेत जो है मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तब चेष्टा रहित देख जमदूत कहते हैं कि भो भो पापा दुराचारः किमर्थ दुष्ट चेतसः सुलभानि न दत्तानि जलान्यश्च क्वचितः ग्रासार्धमपि नोद्युक्तं नमस्कृता नो तीर्थो न कृतं पितृतर्पणम। तब जमदूत कहते हैं कि हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए तुमने अपने जीवन में? संसार में तुम ऐसा दुष्ट आचरण क्यों किया? क्या तुम्हारे लिए अन्न, जल, कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था? तुमने किसी को किसी समय दान नहीं दिया, तुमने ग्रास मात्र अन्नदान नहीं दिया, तुमने बलि वैश्य देवता भी नहीं किया अपने जीवन में, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, और अपने पूर्वज के नाम पर, अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी के नाम पर, अपने पितरन के नाम पर जीवन में कभी भी एक बार भी जलांजलि तुमने अपने पितृतर्पण नहीं किया अपने जीवन में। जमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के मंत्र का जाप भी अपने जीवन में नहीं किया। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी तुमने कभी तीर्थ नहीं किया अपने जीवन में, कभी भी तुमने देवता की पूजा नहीं किया तथा अहंकार को भी अपने जीवन से नहीं त्यागा। अहंकार मन में तुम बैठा करके रखे हो कि हमसे बड़ा कोई बलवान है ही नहीं, हमसे बड़ा धनवान कोई है ही नहीं। अहंकार को भी तुमने मन में पाले रखा। अच्छे पुरुषों की सेवा नहीं करने से फल को तुम भोगो, धर्म से तुम रहित हो, अतः अनेक तरह से तुम्हारी ताड़ना हम करेंगे। क्षमा पराधम कुरुते भगवान हरीश्वर। कहते हैं कि यदि तुम कहोगे कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कह जमराज के दूत दया रहित होकर के पापियों को जो है ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करते हुए नीचे गिरते हैं, और उसके गिरते पुनः सालमली वृक्ष पर जो पत्ता लगा हुआ रहता है, वह पत्ता भी उसके शरीर के साथ दग्ध होकर के नीचे गिर जाता है, जिससे उसके शरीर का अंगों का जो है विच्छेदन हो जाता है। इस प्रकार अनेकों तरह से उसे पापी को जो है कष्ट पहुंचाया जाता है। तदंतर कितने को कूप में डाल दिया जाता है, कुएं में डाल दिया जाता है, कितने को पर्वत से गिराया जाता है, अनेकों तरह से वह जीवों को भेदा जाता है। वहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, 84 लाख नरक है वहाँ पर। उस नरक में जो है, नरक नहीं 84 लाख नरक है वहाँ, जिसमें 21 प्रधान नरक वहाँ पर है। हे गरुड़, उसके नाम मैं कहता हूँ, सुनो। तामिश्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्र, पुति मृतक, संघात, लोहितोद, सभिख, संप्रतापन, महानीरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अबीची, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये जो है 21 नरक जो है वहाँ पर प्रधान नरक बनाए गए हैं, और अनेक तरह के भेदों से रचे हुए हैं वह नरक, और नाना प्रकार के भोग से एवं अनेक जमदूतों से परिपूर्ण है वह नरक। इस प्रकार नरकों में धर्म वर्जित जो पापिष्ट होते हैं, वह पापिष्ट मूर्ख गिरते हैं वह नरक में, और वहाँ नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत तक, कुछ समय बीतने तक जो है उस भोग को भोगते हैं। एवं कुटुंब बिभ्राणम उदरंभरः एव च विसृज्य प्रेत भुक्तये च तत्फलम मीदृशम। कहते हैं भगवान
कि हे गरुड़, इस जो अनेक प्राणी के बैर भाव करने से शरीर को पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूपी पाथे को साथ ले एकाकी जीव नरक में जाता है। अन्य कोई भी संग नहीं जाता, साथ में जो है कोई भी नहीं जाता। ईश्वर को त्याग करके कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से जो है नरक में जीव भोग भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लूट जाने से जीव दुखी, तो अगर किसी व्यक्ति का कोई जमा पूंजी है या चोरी हो जाता है तो व्यक्ति के मन में दुख होता है। उसी प्रकार जब यह मानव का तन से शरीर जब छूट जाता है, प्राण निकल जाता है, तो व्यक्ति को बहुत बड़ा दुख पहुंचता है। वैसे अधर्म से व्यक्ति को नरक की जो है प्राप्ति होती है। धर्म करने से नहीं, अधर्मता से जो है व्यक्ति को नरक का भोग भोगना पड़ता है। अर्थ है गरुड़, इस जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक आदि हैं उसको अनुक्रम से मैंने तदंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है। अर्थात नरक की यातना भोग पाप छिन्न हो जाने से जीव जो है मनुष्यता को प्राप्त होता है। अतः चतुर्थोऽध्यायः गरुडवाचः कै गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कै पापै नरके जानति तन्मे कथय केशवः सदैवा कर्म निरतः शुभ कर्म परागमुखः नरका नरकम जाति दुखाधुतम भयाद भयम। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़,